हरिद्वार चार धाम यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है। यहाँ से तीर्थ यात्री चार पवित्र स्थलों पर जाते हैं। वे यमुनोत्री से शुरुआत करते हैं और प्रसिद्ध गंगोत्री की ओर बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले वे केदारनाथ धाम में रुकते हैं। चार धाम यात्रा एक कारण से इस आदेश का पालन करती है और इन चारों स्थलों में से प्रत्येक के साथ एक विशेष महत्व जुड़ा हुआ है। आइए यमुनोत्री धाम से शुरुआत करें, जो यमुना नदी के स्रोत के पास है। यह देखते हुए कि हिंदू पौराणिक कथाओं में यमुना यमराज की बहन है। उसने भाई दूज पर उससे वादा किया था कि जो कोई भी नदी में स्नान करेगा उसे यमलोक नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्हें मोक्ष मिलेगा। महान सुधारक और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने मूल चार धाम का निर्माण किया। मूल चार धाम में से तीन स्थान वैष्णव, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ है, जबकि एक शैव रामेश्वरम है। हिंदू धर्म मानता है कि बद्रीनाथ इसलिए प्रमुखता से उभरा क्योंकि विष्णु अवतार नर नारायण ने वहां तपस्या की थी। उस समय यह क्षेत्र बेर के पेड़ों से आच्छादित था। जामुन को संस्कृत में बद्री के नाम से जाना जाता है, इसलिए यह स्थान बद्रिका वन या जामुन के जंगल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थान पर नर नारायण ने तपस्या की थी, उस स्थान पर एक विशाल बेरी का पेड़ विकसित हुआ। इसने उसे बारिश और रोशनी से बचाया। स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान नारायण को बचाने के लिए माता लक्ष्मी एक बेरी के पेड़ में बदल गई। नारायण ने दावा किया कि तपस्या के बाद लोग हमेशा नारायण से पहले लक्ष्मी का उच्चारण करेंगे। यह हिंदुओं के बीच लक्ष्मी नारायण के उपयोग को बढ़ावा देता है। परिणाम स्वरूप इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा, जिसका अर्थ है बेरी वन के भगवान। यह सब सतयुग के दौरान हुआ था। परिणाम स्वरूप बद्रीनाथ के नाम से जाना जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत है, जिन्हें नर और नारायण नाम से जाना जाता है। यह भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। माना जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक कहावत यह भी है कि जो व्यक्ति एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है, उसे उधर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। देश के हर कोने में प्रसिद्ध चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म इत्यादि और उस जगह से जुड़ी परंपरा आदि से परिचित होने का मौका मिलता है। इससे आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही इस तीर्थ यात्रा को पूरा कर लेते हैं, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थ यात्रा में व्यक्ति को अधिकांश समय पैदल चलना पड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और ऐसा करने से आय में वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं, उन्हें आरोग्यता एवं आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह आजीवन कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर हिमालय के ग्लेशियरों और थर्मल स्प्रिंग्स से घिरा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यम की बहन है। ऐसा माना जाता है कि यमुना में स्नान करने से शांति मिलती है। यहाँ से देहरादून 182 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हरिद्वार 226 किलोमीटर दूर है।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगोत्री धाम वह स्थान है जहां गंगा नदी स्वर्ग से उतरी थी जब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं से छोड़ा था। समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहाँ से हरिद्वार 285 किलोमीटर और देहरादून 240 किलोमीटर है। यह धाम हिमालय की गोद में स्थित रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है। यह न केवल 4 धाम यात्रा के लिए महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है, बल्कि इस प्राचीन मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक माना जाता है। इसके अलावा केदारनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, मदमहेश्वर और रुद्रनाथ मंदिर एक साथ पंच केदार बनाते हैं। देहरादून से यह 254 किलोमीटर और हरिद्वार से 125 किलोमीटर दूर है। नर नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें दिव्य हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रक्षक और संरक्षक माना जाता है। इन महत्वपूर्ण कारणों के अलावा बद्रीनाथ धाम को 4 धाम यात्रा में इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्त किया था। इस प्रकार पुनर्जन्म की प्रक्रिया से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। केदारनाथ से 218 किलोमीटर और हरिद्वार से इसकी दूरी 316 किलोमीटर है। देहरादून से बद्रीनाथ 334 किलोमीटर पे स्थित है। हिंदू हमेशा परिक्रमा दक्षिणावर्त दिशा में यानी बाएं से दाएं करते हैं। इसलिए सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, तीसरे केदारनाथ और आखिरी में बद्रीनाथ की यात्रा की जाती है। बद्रीनाथ वह स्थान है जहां व्यक्ति को मोक्ष मिलता है और इसलिए हम अंत में उसके दर्शन करते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर हर साल अक्षय तृतीया पर खुलते हैं, जो अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई के मध्य में पड़ता है। केदारनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा महाशिवरात्रि के दिन और बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा बसंत पंचमी के दिन की जाती है। हर साल गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर दिवाली पर और केदारनाथ जी के कपाट भाई दूज पर बंद होते हैं। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी पर घोषित की जाती है।